नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ और आम आदमी पार्टी को सिमटा दिया है। आज चुनाव से पहले आए एक सर्वे में बताया गया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि एक दो दिन में किसी भी दिन गुजरात हिमाचल विधानसभा की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। तो आइए लिए चलते हैं गुजरात हिमाचल चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे में, जिसमें गुजरात में फिर कमल खिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, गुजरात हिमाचल चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर कभी भी चुनाव आयोग मतदान और परिणाम आने की तारीख घोषित कर सकता है और आचार संहिता का भी ऐलान कर सकता है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल ने खुलासा किया है कि गुजरात के 2022 चुनाव में भी मोदी लहर का जादू चल रहा। कहा गया है कि गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर सर्वे किया गया, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े चेहरे लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारियां भी कर रही है। गुजरात में कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे बीजेपी से सत्ता छीनी जाए। इस बार गुजरात चुनाव को सीएम केजरीवाल की एंट्री ने रोचक बना दिया। गुजरात में आप भी लगातार अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन चुनाव से पहले किए गए ओपिनियन पोल ने बीजेपी को बड़ी खुशखबरी दी। साथ ही विपक्षी सभी पार्टियों को धक्का भी दिया। दोस्तों, पहला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सी वोटर ने लोगों के सामने कई सवाल रखे और उस पर उनका जवाब सामने आया है। उसको सुनकर सोनिया और केजरीवाल के साथ पूरे विपक्ष को बड़ा धक्का लगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात के लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना। गुजरात में 21% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, इसके बाद 16% बुनियादी सुविधाएं, किसानों से जुड़े मुद्दे 15%, महंगाई 8%, कोरोना में काम को लेकर 4%, कानून व्यवस्था 3%, भ्रष्टाचार 7% मुद्दे। इसी के साथ ही अन्य राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल किए गए और अन्य मुद्दों को 13% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना। गुजरात सरकार का कामकाज कैसा रहा, इस पर भी चर्चा हुई, जिसमें ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में 42% लोग ऐसे हैं जो मोदी के काम से खुश दिखे और गुजरात सरकार के कामकाज पर भी खुश नजर आए। बाकी 26% से औसत और 32% लोग इस कामकाज को खराब मानते हैं। गुजरात में 36% लोग ऐसे हैं जो सीएम भूपेंद्र बघेल के कामकाज से खुश हैं। 35% लोग खुश नहीं हैं और 29% ने मुख्यमंत्री के कामकाज को खराब बताया। साथ ही डबल इंजन की मोदी सरकार को पुनः लाने की बात कही। गुजरात का ओपिनियन पोल पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात में भले ही लड़ाई सीएम की कुर्सी की हो, लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम टाउन है। ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 63% लोग मानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। 9% मानते हैं कांग्रेस जीतेगी। 19% का मानना है कि आप जीतेगी। गुजरात में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर भी ओपिनियन पोल सामने आए हैं। आंकड़ों से समझिए कि गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य के खातों में कितनी सीटें आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात में कुल 32 विधानसभा सीटें हैं और ये गुजरात का सबसे छोटा रीजन है। उत्तर गुजरात में बीजेपी का वोट प्रतिशत 47% है, कांग्रेस का 33%, आपका 17% और अन्य वोट प्रतिशत 3% है। इन आंकड़ों में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हकीकत क्या है यह तो नहीं कह सकते, पर कुल आंकड़ों की बात करें तो गुजरात के पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 47%, कांग्रेस 32%, आप 17% और अन्य का 4% है। अब गुजरात में सभी सीटों की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में से 147 में से 135, कांग्रेस के खाते में 44 में से 36, आपके खाते में 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। गुजरात के इस ओपिनियन पोल में आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को बम पर बढ़त मिल रही है और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी खुद पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले बुलेटिन में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे पलों से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आप हिमाचल में भी कमल को खिलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगली ताजा खबर लेकर हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।